स्वागत है आपका पीके यूट्यूब चैनल पर। आज बात करेंगे एसएससी ग्रुप सी और ग्रुप डी जो कोर्ट ऑर्डर आया उसकी फुल डिटेल बताएंगे आपको, मेन पॉइंट जो भी आज इस कोर्ट ऑर्डर में आए हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए एचएसएससी ने की जो भर्तियां थी उस पर आज कोर्ट ऑर्डर ने जो डिसीजन दिया था उसका ऑर्डर की कॉपी आ गई है। तो उसमें जो मेन पॉइंट थी वो हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। देखिए दिनांक 5/5/2022 की संशोधन अधिसूचना के माध्यम से पेश किए गए सामाजिक आर्थिक मानदंड को रद्द कर दिया गया है। सामाजिक आर्थिक मानदंडों के आधार पर दिए गए बोनस अंक, देखिए जो बोनस अंक दिए जाते थे 5 अंक या 10 नंबर, देखिए जिनके घर में कोई जॉब नहीं थी उसको 5 अंक दिए जाते थे, विडो वगैरह होता था कोई उसको भी 5 अंक अलग से दिए जाते थे, या एक्सपीरियंस के जो अलग से, एक्सपीरियंस के तो चलो अभी भी दिए जा रहे हैं, बट ये मेन पॉइंट थे ये वाले जो विदाउट जॉब वाले 5 नंबर दिए जाते थे तो वो कैंसिल कर दिए गए हैं। तो वो किस वजह से कैंसिल कर दिए गए हैं? देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन माना गया है। देखिए भारत का संविधान है जो उसमें 14, 15 और 16 का उल्लंघन इसको माना गया था। तो चलिए पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। 10/1/2023 को घोषित सीईटी परिणाम और साथ ही 25/7/2023 के बाद के परिणाम को रद्द कर दिया गया है। यह निर्देश दिया गया है कि नई मेरिट अब केवल उन उम्मीदवारों के सीईटी अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी जो इसमें शामिल हुए हैं। इसे आधार बनाते हुए राज्य आयोग अब विभिन्न पदों को भरने के लिए एक नया विज्ञापन जारी करेगा। देखिए एचएसएससी को अब एक नया विज्ञापन जारी करना पड़ेगा, तो उसी के थ्रू भर्ती हो पाएंगे और प्रत्येक उम्मीदवार को पदों के लिए नियमों के अनुसार सख्ती से आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी। और यदि पदों के लिए 4 गुना से अधिक आवेदक उपलब्ध हैं, देखिए अगर 4 गुना से अधिक आवेदक आते हैं तो उत्तरदाता भागीदारी के उद्देश्य से सीईटी की कट ऑफ निर्धारित कर सकते हैं। देखिए तो बिल्कुल क्लियर है कि कट ऑफ भी आपकी डाउन जाएगी सीईटी की। परीक्षा के नियमों का तदनुसार पालन किया जाएगा, परिणाम तदनुसार घोषित किया जाएगा। देखिए उसके बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो वे उम्मीदवार जिन्हें पहले के परिणाम के आधार पर विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया है, देखिए जो जिनका कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, कुछ डिपार्टमेंटों में अभी जॉब कर रहे हैं, उन्हें सीईटी की नई मेरिट सूची में आने पर नई चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। देखिए जो अभी वर्किंग है किसी किसी डिपार्टमेंट में तो उनको दोबारा एग्जाम देना ही पड़ेगा। नया चयन तैयार होने तक उन्हें उन पदों पर अपने कर्तव्यों का पालन करना जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। देखिए जो अभी डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं तो वो एज इट इज़ अपने काम कर सकते हैं, तो उन्हें अभी बाहर नहीं निकाला जा रहा है। तो जब तक नई भर्ती नहीं होती तब तक वो एज इट इज़ अपने पद पर बने रहेंगे जिन पर उन्होंने नियुक्ति की है। हालांकि ये यदि वे अंत नई प्रक्रिया में चयनित नहीं होते हैं तो उन्हें पद छोड़ना होगा। देखिए ये मेन बात है यहाँ पर, अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा, उनको पद छोड़ना ही पड़ेगा। उनकी नियुक्तियां तुरंत समाप्त कर दी जाएंगी। पद पर बने रहने के कारण उनके पक्ष में कोई अधिकार सर्जित नहीं होगा और ना ही वे इस अवधि के लिए वेतन के अलावा किसी लाभ का दावा करने के हकदार होंगे। देखिए सिर्फ उनको बेसिक पेमेंट ही दी जाएगी, जो ये बात लिखी है, इस अवधि के दौरान वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। पॉइंट नंबर 4 की अगर बात की जाए तो आयोग द्वारा अंतिम रूप से सीईटी का परिणाम घोषित किए बिना परीक्षा आयोजित करने से संबंधित हमारे निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए हम मुख्य सचिव हरियाणा को निर्देश देते हैं। देखिए मुख्य सचिव जो अपने चीफ होते हैं तो उनको भी निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी राज्य या विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रण की तरह हरियाणा कर्मचारी चयनों के सचिव के रूप में परीक्षा आयोजित करने का अनुभव रखने वाले उपयुक्त उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए कदम उठाएं। तो आगे पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। पारदर्शिता और एकरूपता बनाए रखने के लिए आयोग को अब निर्देश दिया जाता है कि वे अपने अधिकारियों या सदस्यों को अपनी मर्जी से निर्णय लेने का कोई अधिकार न देते हुए अपनी परीक्षाओं के संचालन के लिए नियम बनाएं। देखिए अब नियमों से भर्ती करनी पड़ेगी जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान मुकदमा हुआ है। ठीक है, तो ये भी मेन बात है यहाँ पर। तो पॉइंट नंबर 6 की बात कर लेते हैं। यह कार्य 6 महीने की अवधि के भीतर नए सिरे से पूरा किया जाना चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट है ये, 6 महीने का टाइम दिया है कोर्ट ने कि 6 महीने के अंदर अंदर ये काम हो जाना चाहिए। अब देखिए मेन जो नोट है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज का जो हाई कोर्ट का फैसला दिया है उसमें ग्रुप डी, देखिए ग्रुप डी में जो 12,000 समथिंग पोस्टें थी और टीजीटी भर्ती का कोई जिक्र नहीं है। देखिए ग्रुप डी और टीजीटी भर्ती का इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया, ये दोनों भर्ती अभी सेफ हैं। तो देखिए अब जो 5 नंबर का जो केस था तो वो तो ग्रुप डी के अंदर भी हुआ है। तो देखिए अगर कोई कैंडिडेट अगर केस कर देता है इस पर तो ये भी इफेक्टिव होगी पक्का, बट अभी तक इस पे ऐसा कुछ नहीं है। तो ग्रुप डी वाले अभी सेफ हैं और टीजीटी भर्ती का इसमें कोई जिक्र नहीं है, तो अभी तक तो ये सेफ हैं।
आगे इसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता। तो कैसी लगी आपको वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग।